आज हम लोग बात करते हैं बीपीएससी टीआरई के बारे में। काफ़ी टाइम से इसका वैकेंसी आने वाला था, पिछले 2 साल से बात हो रहा है कि बीपीएससी में टीआरई 4 का वैकेंसी आएगा, पर अभी तक नहीं आया। पता नहीं वैकेंसी नहीं आएगा तो इस नीला ड्राम में जाना पड़ेगा क्या? बहुत दिक्कत वाली बातें हैं, तो मैं ड्राम अपने पास ही रख रहा हूँ। पर बात करते हैं बीपीएससी टीआरई के, शुरू से बात करते हैं। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है जो एक टीआरई एग्जाम करवाती है। टीचर का वैकेंसी होता है इससे। ये 4 लेवल पे एग्जाम होता है। एक होता है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टीजीटी, पीजीटी। प्राइमरी लेवल में 1 to 5 का वैकेंसी आता है, सेकेंडरी लेवल में 6 to 8 का, टीजीटी लेवल में आता है 9 से 9 10 और पीजीटी लेवल में 11 12। 4 लेवल की वैकेंसी आती है। टीआरई 1 हो जाता है और बहुत कम समय में होता है। टीआरई 2 होता है, वो टीआरई 1 से भी कम समय में होता है। टीआरई 3 होता है, ये भी ठीक ठाक समय में हो जाता है। एक बार पेपर लीक हो जाता है टीआरई 3 का, नहीं तो इसमें भी डिले नहीं होता। उसके बाद होना होता है टीआरई 4, और ये बिरबल की खिचड़ी बन जाती है। जैसे बिरबल का खिचड़ी नहीं पकता है, उस तरह से टीआरई 4 होता ही नहीं है। मतलब 2 साल से, लगभग अगस्त 2024 में टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था। री एग्जाम पहले जो कैंसिल हुआ था उसको छोड़ देता हूँ। अगस्त 2026 में, जैसा मुझे याद है, कि टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था। उसके बाद से लेके हर 1 महीने 2 महीने में कोई नेता, कोई पत्रकार, मतलब कोई ना कोई ये बोलते रहता है कि टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है। और आज देख लीजिए 2 साल हो गया है, अगस्त आने वाला है, टीआरई 4 का वैकेंसी अभी तक नहीं आया। और अब जाके न्यूज आ रही है कि टीआरई 4 में प्राइमरी का वैकेंसी ही नहीं है। मतलब जो 2 साल से प्राइमरी के बच्चे तैयारी कर रहे थे, अब वो क्या करें, कहाँ पे जाएं? जितने टीचर लोग प्राइमरी का कोर्स बेचे हैं, बच्चे क्या करेंगे? वो टीचर लोग कोर्स का पैसा वापस करेंगे, जो बच्चे का टाइम लगा, एफर्ट लगा। आप आज बोल रहे हैं कि टीआरई 4 में प्राइमरी का वैकेंसी ही नहीं है। उसे अभी तक कन्फर्म नहीं इसका, पर जैसे बोला जा रहा है कि प्राइमरी में सरप्लस टीचर है, मतलब जितने टीचर चाहिए उससे ज्यादा टीचर प्राइमरी में वैकेंसी ही नहीं आने वाला है। टीजीटी पीजीटी का क्या हाल है पता नहीं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था शॉर्ट्स इस बारे में कि शुरू में बोला गया टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी आएगा, उसके बाद बोला गया 80,000 वैकेंसी आएगा, उसके बाद बोला गया 40,000 वैकेंसी आएगा, और अब बोला जा रहा है कि 20,000 वैकेंसी आएगा। आखिर बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? बच्चे इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप तो 2 साल से पहले डिले करते जा रहे हैं, अब उसके बाद वैकेंसी दे रहे हैं तो बोल रहे हैं इसका वैकेंसी देंगे, इसका वैकेंसी नहीं देंगे, सरप्लस टीचर है। आखिर आप पहले कहाँ से थे? आखिर आप पहले कहाँ थे? आपको पहले ये सब क्यों नहीं पता था? आप पहले बोल देते, आप बच्चों को उम्मीद क्यों दे रहे थे? प्राइमरी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सेकेंडरी के कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी सब कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं है। और एक बात क्या था, मैं भूल रहा हूं क्या था, एक बात देखिए मैं भूल गया क्या था। हाँ, ये याद आ गया मुझे, प्री और मेंस अलाउ करना। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सिंगल एग्जाम हुआ करता था, और उसके बाद टीचर बन जाते थे। मतलब एक एग्जाम दीजिए, बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उसके बाद टीचर बन गए। बट अब बीपीएससी का कहना है कि नहीं, एक एग्जाम से टीचर अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे। तो क्या मतलब है प्राइमरी, मतलब क्या मतलब है जब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो टीचर ज्वाइन किए स्कूल में वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, वो खराब पढ़ा रहे हैं। जो अब टीआरई 4 में 2 एग्जाम ले रहे हैं, एक एग्जाम प्री लीजिएगा, एक एग्जाम मेंस लीजिएगा। अब टीआरई 4 में नियम ये होने वाला है कि आप प्री क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। और ये प्री भी देने के लिए ना, ऐसे आप प्री नहीं दे सकते रैंडम, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। आप सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग कीजिए। टीचर ट्रेनिंग में कोई जने डीएलएड करते हैं, कोई जने बीएड करते हैं, आप डीएलएड बीएड कीजिए। उसके बाद आपको सीटेट या फिर एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप टीचर ट्रेनिंग किया, आप उसके बाद सीटेट एस्टेट क्वालिफाई किए, उसके बाद आप प्री में बैठिएगा, प्री क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप मेंस बैठिएगा। मतलब एक मामूली टीचर बनने के लिए, उसे टीचर मामूली नहीं होता, सॉरी, बट एक टीचर बनने के लिए आपको 4 एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ रहा है। मतलब इतना ज्यादा एग्जाम एक बच्चा दे टीचर बनने के लिए, तो ये भी टीआरई 4 के स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। चलिए
इसको तो चलो मान लेते हैं, आपको जिस तरह से टीचर अच्छा लगता है लीजिए, पर थोड़ा सा सोच समझ के कि इतना एग्जाम क्यों ना। पर आप प्राइमरी में वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर प्राइमरी के बच्चे कहाँ जाए जो इतने टाइम से कोर्स लेकर रखे हैं, पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, किताब खत्म कर दे रहे हैं पढ़ के, और आप आज बोल रहे हैं कि प्राइमरी का वैकेंसी ही नहीं देंगे। ये गलत बात है। सभी बच्चों को साथ में आके प्राइमरी के वैकेंसी का मांग करना चाहिए। देखते हैं। धन्यवाद।